यह कथा अंधविश्वास, विवेक और सच्चे धर्म के अंतर को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे ब्राह्मण से होती है जो ठंड में कांपते हुए बार बार नदी में डुबकी लगाता है, क्योंकि एक मेंढक उसके पैर के नीचे आ गया था और उसने इसे महापाप मान लिया। पाप धोने के नाम पर वह 108 बार डुबकी लगाने का संकल्प करता है। तभी एक महात्मा उससे प्रश्न करता है कि यदि नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो इसी नदी में रहने वाले मेंढक, मछलियाँ, कछुए और सर्प अब तक मुक्त क्यों नहीं हो गए? यह सरल प्रश्न ब्राह्मण की वर्षों की अंधी आस्था को हिला देता है। वह समझ जाता है कि पाप पुण्य का नाश बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि विवेक के जागरण से होता है। यही मूल शिक्षा आगे चलकर सिद्धार्थ गौतम के दर्शन के रूप में सामने आती है। वह यह स्पष्ट करते हैं कि दुख एक सत्य है, उसका कारण भी है, और जैसे ही कारण समाप्त होता है, दुख भी समाप्त हो जाता है। वह कहते हैं कि मुक्ति के लिए ईश्वर के अस्तित्व पर वाद विवाद करना आवश्यक नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान और भ्रांति को मिटाना आवश्यक है। पूजा, व्रत, अनुष्ठान तब तक व्यर्थ हैं जब तक वे मनुष्य को आत्मबोध की ओर न ले जाएं। कथा का एक मार्मिक प्रसंग तब आता है जब कुछ लोग भिक्षुओं की परीक्षा लेने के लिए उनसे चमत्कार दिखाने को कहते हैं। जब अपमान और गाली गलौज की सीमा पार हो जाती है, तब एक भिक्षु अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करके पात्र को बिना छुए नीचे उतार देता है। लोग उसे पूजने लगते हैं, पर बुद्ध यह देखकर दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि अब लोग धर्म को नहीं, व्यक्ति और चमत्कार को पूजने लगेंगे। इसके बाद वे संघ में सिद्धि प्रदर्शन पर रोक लगा देते हैं, क्योंकि चमत्कार अहंकार बढ़ाता है और सत्य से दूर ले जाता है। रात्रि में उनके और उरुवेला कश्यप के बीच संवाद होता है, जहां बुद्ध नदी के उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति नदी पार करने के लिए स्वयं चलना, तैरना या नाव लेना नहीं चाहता और केवल प्रार्थना से किनारा अपने पास बुलाना चाहता है, तो उसे मूर्ख कहा जाएगा। उसी तरह बिना आत्म प्रयास के केवल पूजा से मुक्ति संभव नहीं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर के विवेक, करुणा और आत्मबोध में है। चमत्कारों से नहीं, बल्कि समझ और अनुभूति से।